हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है सीडीपी का। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह वीडियो रीट 2025 सीटेट के लिए आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक के बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम मापक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईक्यू। आईक्यू बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र आईक्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह अल्फ्रेड विने के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र अल्फ्रेड विने ने दिया था। नेक्स्ट है, बालक का सर्वांगीण विकास किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बालक का सर्वांगीण विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बालक की सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन सी, बालक की रुचि, बुद्धि और वातावरण पर बालक की सीखने की गति निर्भर करती है। नेक्स्ट है, बालक की भाषा विकास की प्रक्रिया किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करती है? बालक के भाषा विकास का बालक के भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पारिवारिक वातावरण का पड़ता है। नेक्स्ट है, बच्चों में भावनात्मक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था में बच्चों का भावनात्मक विकास सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड आसुवेल ने सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, वातावरण एनवायरनमेंट बच्चे के सीखने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, अधिगम के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत के जनक कौन है? अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट है, अंतरक्रियात्मक शिक्षण इंटरेक्टिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना। नेक्स्ट है, बालक की अभिरुचि कैसे पहचानी जा सकती है? सही आंसर है उसकी गतिविधियों का अवलोकन करके बालक की अभिरुचि या रुचि को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है, संवेगों का अधिगम में क्या योगदान होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं संवेग। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। नेक्स्ट है, बधिर
हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ऑप्शन ए, दृश्य शिक्षण, विजुअल लर्निंग। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका होती है शिक्षक की बाल केंद्रित शिक्षण में। नेक्स्ट है निर्माणवादी शिक्षण, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं ज्ञान का निर्माण करना। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? प्रेरणादायक और मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु वर्ग में आती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है और 11 वर्ष से अधिक की अवस्था को औपचारिक अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बालक की सीखने की क्षमता किस कारक से प्रभावित सबसे अधिक प्रभावित होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वातावरण और प्रेरणा से बालक की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर किस आयु में विकसित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 11 वर्ष। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे, जिनमें से पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर। कोलबर्ग के अनुसार 3 स्तर हैं नैतिक विकास सिद्धांत के। नेक्स्ट है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को अधिक प्रेरित करना सकारात्मक शुद्धिकरण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्किनर के अधिगम सिद्धांत में संचालनात्मक अनुबंधन किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दंड और पुरस्कार पर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बालक जो सहायता से सीख सकता है। बालक जो वह बालक जो स्वयं किए गए कार्य और किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा की गई सहायता से
जो कार्य सीख सकता है उसे वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत में निकटतम विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी कहा है। नेक्स्ट है सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। नेक्स्ट है दृष्टिहीन विजुअल इंपेयर्ड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? ऐसे बच्चे जो देखने में असमर्थ हैं, देखने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? केवल चित्रों का उपयोग? जब वह बच्चे देखने में ही असमर्थ है तो फिर चित्रों का उपयोग नहीं हो सकता है। केवल मौखिक शिक्षण? यह भी नहीं हो सकता है। केवल सामान्य पाठ्य पुस्तक? यह भी नहीं होगा। सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि और श्रवण शिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि आईक्यू की सामान्य सीमा कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 70 से 130। नेक्स्ट है अन्वेषणशील शिक्षण इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और समस्या समाधान कौशल विकसित करना अन्वेषणशील शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मल्टीग्रेड शिक्षण मल्टीग्रेड टीचिंग किस स्थिति में उपयोगी होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है।